हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आज के जो पाठ का नाम है उसका नाम है उत्साह, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो निराला जी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा। बेसिकली उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है बेसिकली किस तरीके से जो लोग निराश रहते हैं तो निराश न रहे, अपने जीवन में उत्सुकता लाएँ। और जैसे बादल आता है तो क्या कहते हैं, पौधे पड़ता है तो वो जैसे खुशी भरा मतलब जगमगाने लगता है। उसी प्रकार से इंसान को भी जब कोई कठिनाई आती है तो परेशान नहीं होना चाहिए, बाकी उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए, मतलब उत्साहित होना चाहिए। ठीक, क्रांति लाने के लिए पूरी कहानी लिखी गई है। इसमें बेसिकली समरी अगर बताएं तो एक पृथ्वी थी जो कि बहुत मतलब एक पृथ्वी जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा जल रही थी। जब बादल आएगा तो क्या कहते हैं, कॉमन सेंस की बात है, वो क्या कहते हैं, खिल जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, ठीक दहाड़ो चिल्लाओ, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर मतलब होता है क्या कहते हैं, घेर घेर मतलब होता है घेर के, घोर गगन मतलब पूरा गगन, धराधर हो मतलब धारण कर लो, पूरा गगन तुम घेर घेर के धारण कर लो मतलब फैल जाओ पूरे गगन में। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब प्यारे प्यारे काले घुंघराले तुम्हारे बाल हैं। काले काले घुंघराले बाल जैसे होते नहीं कुछ लोगों के, अब आप समझ जाइएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पना कैसे पहले, जैसे बच्चे कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। बच्चों के अंदर कई प्रकार की कल्पनाएं आती हैं ना, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से बादल भी है, जैसे लोग जैसे जिस प्रकार से कल्पना करते थे बादल की, वैसे ही है बादल। बढ़िया उसके काले घुंघराले बाल हैं, अच्छे से वो गरजता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, जैसे देखिए इस लाइन का अर्थ है कि जैसे जो कवि होता है उसके कविता में बिजली की छवि होती है, मतलब बिजली की मतलब नहीं सॉरी हाँ, उसके कविता में जैसे बिजली होती है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत उत्साहित कविता रहती है, क्रांतिपूर्वक कविता रहती है। विद्युत छवि उर में मतलब हे बादल तुम्हारे उर में, मतलब उर मतलब होता है हृदय में। विद्युत छवि मतलब बिजली की छवि भरी है, बिजली की सुंदरता भरी गई है। कवि जैसे कवि नवजीवन वाले, जैसे जो कवि होता है उसके कविता में होता है जो कि नवजीवन प्रदान करता है, उसे तुम्हारे में भी है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे जैसे नई, नूतन मतलब नई, जैसे नई कविता में वज्र छिपा होता है, शक्ति छिपी हुई होती है। वज्र मतलब शक्ति, छिपा मतलब छिपी हुई, नूतन मतलब नया, कविता मतलब कविता। जैसे कविता में नई कविता में वज्र छिपा होता है, उसे तुम्हारे अंदर है, उसको भर दो मतलब उसको उत्साहित कर दो। हे बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, मतलब बिकल बिकल मतलब परेशान है, उन्मन थे उन्मन, मन नहीं लग रहा है कहीं भी। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व में गर्मी फैली हुई है, पूरे भारत में गर्मी, पूरे विश्व में गर्मी फैली हुई है, किसी का मन नहीं लग रहा है, सब लोग बिकल बिकल है मतलब परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कहीं अज्ञात दिशा से आ जाओ हे घन, मतलब हे बादल कहीं अज्ञात दिशा से आ जाओ। तप्त भरा जल से फिर भर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। तप्त धरा मतलब तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, उसको शीतल कर दो मतलब ठंडा कर दो। और हे बादल, तप्त भरा मतलब जलती हुई पृथ्वी को, धरा मतलब पृथ्वी, धरती धरती, भूमि में सुंदर पर्यायवाची याद कर लेना, काम आ सकता है आगे। जल से फिर भर दो शीतल कर दो अर्थात ठंडा कर दो। और हे बादल गरजो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।